हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जरूर आज ही कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आपका कोई क्लास नहीं है, आज ही लिख लीजिएगा, नहीं तो वो फिर इधर उधर है ना हो जाता है, गुम हो जाएगा। ठीक, हटा रहे। देखिए, तो सबसे जनरल जो लॉग फंक्शन होता है वो क्या है, fx इक्वल्स टू log x, सबसे बेसिक। तो सर इसमें कोई ऐसा कंडीशन जो आप और बताना चाहते हैं जो कि इसमें अप्लाइड होगा? बिल्कुल एक कंडीशन है, अभी हम उसको अभी तक हिडन रखे, ये बेस, ठीक है। तो लॉग जब कभी भी होता है, ध्यान रखिए, लॉग जब कभी भी होता है उसके पास एक बेस होता है, एक नंबर होता है और उसका वैल्यू होता है, ठीक है। कितना बात बोला गया अभी आपके सामने? 3 बात बोला गया, ठीक है। 3 बात क्या क्या बोला गया? लॉग का एक बेस होता है, लॉग का एक नंबर होता है, लॉग का एक वैल्यू होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको कहते हैं नंबर, और ये जो पार्ट आता है इसको कहते हैं लॉग का वैल्यू, ठीक है। 3 चीज जो यहाँ पे जी के पास सफिक्स में छोटा सा लिखा रहेगा वो हमेशा बेस होता है, वो हमेशा बेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लॉग के बाद लिखा रहता है उसको बोलते हैं नंबर, नंबर अपॉन विच लॉग हैज बीन अप्लाइड, नंबर अपॉन, और इस लॉग का फिर सॉल्व करके वैल्यू आएगा, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कन्वर्जन समझिएगा, इफ देन आप लिख सकते हैं कि b जो है वो a टू दी पावर c है, b किसके बराबर है? a टू दी पावर c। ध्यान से देखिएगा कौन कहां पे है, बेस अभी भी बेस है, ठीक है। ये b मेरा नंबर हुआ करता था और c जो था ये वैल्यू हुआ करता था। थोड़ा सा इस पे डिस्कशन है, ध्यान से। लॉग अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बता रहे, ठीक है। लॉग आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, लॉग फिजिक्स में भी मिलेगा और मैथ में तो है, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि लॉग काम कैसे करता है। तो बाय द वे अगर कभी लिखा है कि लॉग विथ बेस a b का वैल्यू c के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि जो b होगा वो a टू दी पावर c होगा, जो b होगा वो a टू दी पावर c होगा, ठीक है। b जो है वो a टू दी पावर c होगा, ऐसा। जब आप इसका कन्वर्जन समझते हैं तो आप एक दो आंसर दे सकते हैं, तैयार रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे। अगर कोई पूछा कि log 2 और यहाँ पे लिखा है 16 का वैल्यू क्या होगा, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या पूछिए? 2 का बेस 2 का कितना पावर 16 के बराबर होगा? 2 का कितना पावर 16 के बराबर होगा? क्या आंसर दीजिएगा? 4, ठीक है। तो log 16 विद बेस 2 का आंसर हमको 4 मिल गया, ठीक है, उसका आंसर हमको 4 मिल गया। हाँ, अगला लिखा है log, बेस में है 16, यहाँ लिखा है 2, बेस में है 16, यहाँ लिखा है 2, क्या बोलिएगा? 16 का कितना पावर, 16 का कितना पावर 2 के बराबर होता है? 1/4। 1/4। अविनाश का आंसर 1/4, बेस्ट आंसर, ठीक है, 1/4। पता है हम यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके सामने एक प्रॉपर्टी रखे हैं, एक प्रॉपर्टी रखे हैं, बेस और नंबर, बेस और नंबर अगर इंटरचेंज हो जाए तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। फिर से सुनेंगे, बेस और नंबर अगर इंटरचेंज हो जाए, यानी नंबर बन जाए बेस और बेस बन जाए नंबर, तो वैसे केस में लॉग रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लॉग a बेस के साथ b है
that can be written 1 by log a with base b। देखिए क्या हुआ, इसका बेस a था, इसका बेस b बन गया। ऐसे इंटर कन्वर्टिबल होता है, ऐसे इंटर कन्वर्टिबल होता है। और ये भी एक प्रॉपर्टी है, हर एक पॉइंट के साथ आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताते चलेंगे। लॉग के पास काउंटेड, काउंट TED मतलब रुक गया, काउंटेड 11 फॉर्मूला है, उस 11 फॉर्मूला पे ही सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। मगर वो 11 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम आपको क्या बोले, लॉग 3 फॉर्म में होता है, एक फंक्शन होता है, एक इक्वेशन होता है, एक इनइक्वेशन होता है। हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते, अगर आपको 11 फॉर्मूला और उसका यूज पता है, लॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मगर हम आपको अभी एक और बात बता दे रहे हैं, आप में से लगभग 75% स्टूडेंट है ना, जैसे जैसे लॉग बढ़ते जाएगा, उसका यूज आते जाएगा, वो उससे डरना स्टार्ट कर। ठीक है रोहित? यस सर। लॉग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कोई कमेंट? सर हार्ड है सर। हार्ड होता है, देखिए क्वेश्चन का जो भेजे थे वो बना रहे थे तो नहीं बन रहा था कुछ। देखिए आपका कलीग है, वो लॉग का क्लास एक दिन सुबह में किया भी था, जो यूट्यूब पे चल रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको लॉग में थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम आपको क्या एक बात बता रहे हैं, लॉग में दिक्कत केवल आप ही के साथ नहीं होता, हर एक बैच में होता है, चाहे वो 11 का स्टूडेंट हो, 12 का स्टूडेंट हो, पास आउट, सबके साथ लॉग को लेके दिक्कत है। आइदर हम खुद सोच में पड़ जाते हैं, लॉग का क्वेश्चन आता है ना, तो बाकी जगह देखे होंगे बस आप क्वेश्चन दिया फटाफट बनाना स्टार्ट कर। जब लॉग का क्वेश्चन होता है, हम अपने आप को बहुत संभाल के, अपने दिमाग का लगभग है ना 75% हम लगा देते हैं क्वेश्चन पे। हम आपको बता दें, ठीक है, कारण है कि लॉग कब कैसे घुमा देगा पता नहीं चले। फॉर्मूला है 11, मगर कहाँ कौन फॉर्मूला यूज होगा ये तो डिसाइड करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हाँ एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला सीक्वेंस में लगेगा। अब 11 में से रैंडमली कहीं कुछ लग जाता, तो वो डिसाइड करने में बस दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं लॉग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको एकदम हल्का लगेगा। सिग्निफिकेंस पहले ही बता चुके हैं, फिजिक्स में भी इसका क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी इसका यूज रहेगा, और मैथ का तो ये है ही। ठीक है, इसलिए आपको लॉग पे ध्यान देना चाहिए। कहीं कुछ टर्म में दिक्कत हुआ, एकदम उसी समय पूछेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। लॉग के फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर लॉग के इक्वेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, इन इक्वेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोग है ना पार्ट बाय पार्ट वैसे लेवल बाय लेवल पढ़ेंगे, तो देखते चलेंगे। ठीक है, देखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि सबको दिक्कत आए तो आपको भी आएगा, बस हम आपको बता दे रहे हैं कि स्टार्टिंग से इस पे गौर फरमाइएगा। ठीक है, अभी क्या सीखे, अगर लॉग का बेस और नंबर इंटरचेंज होता है, तो जो वैल्यू है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। बस यही चीज हमको यहाँ पे सीखना था खास कर। आगे का बात, जो आपके पास लॉग हो और उसमें आपका बेस और नंबर अगर सेम हो, तो आप इसको हमेशा 1 कह सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है ना कि सिंपल सा चीज है, a का पावर कितना a के बराबर होगा, तो अगर हमको वही नंबर चाहिए तो उसका पावर हमको क्या डालना पड़ेगा, 1, a to the power 1 that will be equals to a। बस इसी तरीके से हमेशा लॉग का वैल्यू निकाला जाए। ठीक है, अगला अगला लॉग किसी भी बेस के साथ अगर 1 का वैल्यू निकालते ये हमेशा 0 होता है। इसको बोलते हैं कैसे, इसको बोलते हैं कि लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। इसको कैसे बोलेंगे, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो कुछ भी बेस डाल दीजिए, लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, हमेशा 0 होता है। अगला अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, अगला प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिखा है लॉग ए बेस के साथ बी, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए।
देखिए क्या हुआ, एक था नंबर, एक था बेस। लॉग की प्रॉपर्टी से आप किसी भी बेस के साथ नंबर वाला लॉग न्यूमरेटर में लिखते हैं और बेस वाला लॉग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा। अगर लिखा हुआ है लॉग 3 बेस यहाँ 2, तो बोलिए इसको हम क्या लिखे, log 3 by log 2 लिखें? लिख सकते हैं? देखिए सर log 2 by log 3। log 2 by 3। ठीक, हमको 2 by 3 लिखना चाहिए था, हमको 3 by 2 नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, 2 by 3 लिखना चाहिए था। कारण है कि जो ऊपर वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे। ठीक है, तो log 2 by 3 जरूरत पड़ेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में ये जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, या तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में लॉग उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इक्वेशन और इक्वेशन में बहुत स्ट्रांग होता है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया क्या? हो गया सर। हो गया, ठीक। जैसा फंक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे, तो fx मेरे पास क्या लिखा, log a बेस x, सॉरी e बेस x, ऐसा। तो इसको हम लोग बोले थे log फंक्शन। अब इसमें हम लोग को क्या समझना है कि अगर y इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं log e बेस x, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि जो x होगा दैट इज e टू द पावर y। ये हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y। अब आपको ऐसे समझना है कि e क्या है, तो e को कहते हैं नेपियर कांस्टेंट, e को कहते हैं नेपियर कांस्टेंट। और आपको याद होगा डोमेन में भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, बस वैसा ही कुछ कंडीशंस। e होता कितना है, अप्रोक्सीमेटली 718 होता है, 2.718 इतने के बराबर होता है। मतलब जो भी है, आप इतना ध्यान रखें कि e का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है और e का वैल्यू लेस देन 3 होता है।
ई का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज निकालेंगे ताकि ग्राफ बना ले, उसके बाद ही हम इस पे डिस्कशन और आगे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इज इक्वल्स टू log x का विथ बेस e, या बोले तो x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y, दोनों सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्या है, सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो ऊपर वाले में log लगाए तो इसको क्या है, log फंक्शन, और नीचे वाले में क्योंकि e लगाए ना और इसके पावर में वेरिएबल है इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिसमें log लगा है उसको बोलेंगे log फंक्शन, जिसमें पावर में वेरिएबल है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये log और एक्सपोनेंशियल इंटर कन्वर्टिबल होता है, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। अब इसके आगे कुछ कुछ वैल्यूज लेना है, देख x और y, एक बार x का वैल्यू, ठीक है, x का नहीं y का वैल्यू अगर हम 0 ले लें, सोचिए y का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ गया। अगर y का वैल्यू हम माइनस इंफिनिटी ले लें, सॉरी प्लस इंफिनिटी, तो सोचना कैसे वो देखिए, e टू द पावर इंफिनिटी, मेरा डिक्लेरेशन है कि इंफिनिटी के बराबर होगा। सर कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, मान लीजिए e के जगह 2 है, e के जगह कितना है 2, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। आप देख रहे हैं बेस सेम है और पावर इंक्रीज करता जा रहा है। तो हमको पता है कि ये 2 होता है, ये 4 होता है, 8 है, 16 है और ये 32 है, ठीक है, 2 4 8 16 32, ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर हम बहुत बड़ा पावर डालेंगे तो मेरा नंबर भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो जब 2 के साथ ये काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये e के साथ भी काम होगा, ठीक है, क्योंकि e का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो अगर 2 का पावर बहुत बड़ा रखने पे नंबर बहुत बड़ा आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल का पावर भी अगर इंफिनिटी रखेंगे तो मेरा आंसर इंफिनिटी ही आएगा, मतलब वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप y की जगह इंफिनिटी पुट किए तो x कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। अब दूसरा सवाल है कि y की जगह माइनस इंफिनिटी रखें तो क्या, y की जगह अगर माइनस इंफिनिटी रखें तो क्या होगा, कोई बताएगा आंसर, नहीं पता, नहीं पता, हम आपको पहले आंसर दे दे रहे हैं, 0 होगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब हो गया 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी, और हमको पता है कि e का पावर इंफिनिटी किसके बराबर, इंफिनिटी, तो आप कह सकते हैं कि ये 1 बाई इंफिनिटी होगा। अगर कोई एक नंबर डिवाइडेड बाई बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे 1, बताइए तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली 0 है, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 0, यस सर, ठीक है, बहुत छोटा है तो मान लेंगे कि यहाँ लगभग 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल। मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा 2 पॉइंट, तो आपके हाथ में कितना रुपए है, कितने रुपए आपके हाथ में, 2 रुपए। 2। आप क्या किए कि ये वाला जो पार्ट था ये छोटा होने के कारण आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हम वही बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वैल्यू कभी फ्रैक्शन में लिखा रहे तो हम उसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं, यानी हम उसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। बस यही बात आपको समझाना कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर होता है, हमेशा के लिए इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी है ये हमेशा 0 होगा,
वॉट एवर बी द कांस्टेंट, कितना बड़ा कितना छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट और नीचे अगर इंफिनिटी है हमेशा उसका वैल्यू 0 ही होगा, हमेशा 0 ही होगा। और मेरे पास वही कांस्टेंट कितना 1 लिखा है, तो 1/इंफिनिटी किसके बराबर 0 के बराबर, वही चीज यहाँ पे पुट। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं आपको, ठीक है, ग्राफ। उसके लिए आप सबसे पहले ऐसे लाइन ले लें, ठीक है, इट इज y एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक। अब ग्राफ जो ड्रॉ करना है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कट कहाँ हो रहा है। जब x 1 है y 0 है, y 0 on which axis, y 0 on which axis, x एक्सिस, x एक्सिस। x जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा 1 समथिंग, यहाँ कहीं 1। देखिए ग्राफ का नेचर देखते चलिएगा, यहाँ 1 आएगा, मार्क कर लिए, यहाँ x 1 है y 0 है, x पॉजिटिव इंफिनिटी y पॉजिटिव इंफिनिटी, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। जब x 0 हो रहा है y माइनस इंफिनिटी हो रहा है, जब x 0 हो रहा है y माइनस इंफिनिटी हो रहा है, माइनस इंफिनिटी का होता है नीचे नीचे नीचे, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे चलेगा, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे से चला जाए, ठीक है, कर्व। ये हो गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x, इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे चल रहा है, इस टाइप का, इस टाइप ऐसे, इस टाइप का ऐसे, ठीक है, इस टाइप का ऐसे, ये होगा ग्राफ ऑफ log x। देख रहे हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पैरेलल होगा विद द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे ये नेगेटिव y के साथ पैरेलल होता है, कट करता है कहाँ पे 1,0 पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये है ग्राफ। चलिए इस ग्राफ को देख के आपको एक छोटा सा बात याद दिलवा दूं। सबसे पहले डोमेन का मतलब होता है x का वेरिएशन, ठीक है, x का वेरिएशन उसको कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पे x जो है, पूरा ग्राफ जो है वो ओरिजिन के राइट में है, ओरिजिन के राइट में है, तो डोमेन बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेके इनफिनिटी, पॉजिटिव रियल, ठीक है, राइट में है, 0 के बराबर नहीं है क्योंकि पैरेलल हो गया, इस कारण से डोमेन क्या होगा 0 से इंफिनिटी होगा। दूसरा सवाल, रेंज क्या होगा, तो रेंज हमेशा नीचे ऊपर, इस पे y पे देखते हैं, y पे देखते हैं, तो इधर ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, इधर ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है, आप कह सकते हैं ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। थोड़ा पीछे आइए, x का जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं डोमेन। आपको क्या दिखा, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी, डोमेन आपके पास 0 से इंफिनिटी आ गया, वहां से भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, रेंज y के वैल्यू को कहते हैं कम से कम माइनस इंफिनिटी और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी, इस कारण से रेंज जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, यानी इट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारा नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारा नंबर, ठीक है। नोट करेंगे, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लें। ग्राफ समझना पड़ेगा, अभी आपको हम ग्राफ का सिग्निफिकेंस नहीं बता रहे हैं, कारण क्या है कि अभी आप सीख रहे हैं, जब आप सीख लेंगे तब जाके ग्राफ का सिग्निफिकेंस आपको बताया जाएगा, समझा दिया जाएगा कैसे बनाते हैं। सर डोमेन में 0 इंक्लूडेड होगा? नहीं, इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड, राउंड ब्रैकेट डाले हैं ना। सर क्यों सर? कारण ये है ना कि ग्राफ से बताएं कि वैल्यू से बताएं, बोलिए। सर ग्राफ से बताइए। ग्राफ से देखिए, ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, दो पैरेलल लाइन कहाँ कट करता है जूनियर में, मतलब अप टू 10 आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं, दो पैरेलल लाइन कहाँ कट करता है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। क्या हम लोग कभी इन्फिनिटी रीच कर पाएंगे,
नो सर। तो कभी वो कट भी तो नहीं करेगा, यस सर। ठीक है। अगर कट नहीं करेगा तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, यस सर, समझ गए सर। इसलिए जीरो को ओपन रखें, ठीक है। ठीक, और देख लीजिए कहीं कुछ भी डाउट है, एकदम खुल के बात करें। आप लोगों को बोर्ड में ठीक लगता है कि वो राइटिंग पैड पे ठीक लगता सर बोर्ड सही है ज्यादा। है? बोर्ड ज्यादा अच्छा है। और, और कोई अभी, अविनाश बोले, अभिनव सर। अभिनव, अच्छा अभिनव। सर बोर्ड में ज्यादा मजा आता है सर। बोर्ड पे ज्यादा मजा आता है रोहित को भी। और श्रेया आपको? श्रेया को आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। दामिनी कहाँ ठीक लगता है? सर बोर्ड ही ठीक है। बोर्ड ही ठीक है। तो अगर आप लोग में से किसी को भी एक्सक्यूज देना है तो दे दीजिए, नहीं तो है ना हम मैथ का पूरा क्लास आपका बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा आप देखिए, वो पता नहीं क्या हो गया था उसके कारण एक बार सिस्टम पहले ही हम रीस्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि हम कनेक्टेड तो लगभग है ना 27 से ही थे, 327 से ही हम कनेक्टेड थे, मगर क्लास अपना स्टार्ट हुआ कब? 40 में, ठीक है, 40 में। मतलब 13 मिनट मेरा केवल उसमें बेकार चला गया, ये कनेक्शन वो कनेक्शन। अब देखिए कनेक्शन गड़बड़ाया, यहाँ पे क्या हुआ, 2 मिनट लगा, हम सेट किए तुरंत स्टार्ट हो गया क्लास। तो आप लोग का इसी पे कर देते हैं, ठीक है, आप लोग का मैथ क्लास इसी पे ले लेंगे। अगर कभी आपको दिक्कत होगा आप एकदम बताइएगा, फिर से हम राइटिंग पैड पे लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर उम्मीद है कि देखिए अब सेंटर खुल जाए और अच्छा। हो गया क्या? यस सर।
ठीक है, अभी जैसा देख रहे थे आप लॉग का एक ग्राफ, अभी हम उसी पे मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास ये है क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equals to mod log x, mod log x। पूरे के पूरे log के ऊपर क्या लग गया, एक mod लग गया, पूरे के पूरे log के ऊपर क्या अप्लाइड है, एक mod अप्लाइड। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ से हमको दो पार्ट मिलेगा, एक मिलेगा y1 जिसमें कि log x लिख सकते हैं डायरेक्ट, और एक मिलेगा y2 जिसको हम लिख सकते हैं माइनस log x। ठीक है, माइनस log x। हम आपको सिंपल सा एक चीज बता, जब भी आपके फंक्शन के आगे माइनस लगे, सर क्या बोले, सर बोले ना कि देखिए ये है मेरा फंक्शन और इसके आगे अगर माइनस लगता है, इसके आगे अगर माइनस लगता है तो मिरर इमेज बनता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मिरर इमेज बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि इस ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखिए दोनों ग्राफ हम आपको दिखाएंगे अभी, क्योंकि उसको मिला के हमको ये ग्राफ बनाना है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले y इक्वल्स टू log x का ग्राफ देख चुके हैं, ऐसा होता है, चला गया। अब इसी का मिरर इमेज अज्यूम कीजिए, इसी का मिरर इमेज अज्यूम कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो सोचिए ये पैरेलल वाला ऊपर चला जाएगा और ये बड़ा पार्ट नीचे, यानी कि ये इस तरीके से आएगा। हो गया, देखिए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ट्रीट एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज मिरर। मान लीजिए ये log x है, एज ऑब्जेक्ट, तो ये जो ग्राफ बना है ना यहाँ नीचे में, ये जो ग्राफ बना है ये है माइनस log x, किसकी तरह, इमेज की तरह। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या कहें तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसा ये है अपने पास, ये है ग्राफ दोनों। मगर हमसे दो चीज नहीं मांगा, हमसे क्वेश्चन एक चीज मांगा था। आप बताइए मॉड का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, मॉड का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव। आवाज थोड़ा कम आया। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। मॉड का मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब y मेरा जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और y पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है कि नीचे होता है, एक्स एक्सिस के अबव। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव, यानी कि मेरा ग्राफ कभी नीचे की तरफ जा नहीं सकता। अगर ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जा सकता तो हम इसको हटा दिए। अब आपको दो चीज दिख रहा होगा कि ग्राफ इधर से चल के ऐसे आया और यहाँ पे मतलब 1,0 पे ये बाउंस बैक हो गया, और बाउंस होके बैक नहीं हुआ, एक्चुअल में बाउंस होके दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला। तो इट इज द पार्ट ऑफ log x, और ये जो पार्ट है, ये जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ माइनस log x, और यही दोनों आपस में मिलके बना के दे रहा है mod log x। तो mod log x का ये ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ mod log x, इट इज द ग्राफ ऑफ mod log x। ठीक है, fx is equals to mod log x, इसका ग्राफ ऐसे। आप क्या सीखे अभी इस ग्राफ में, आप ये सीखे कि किसी भी कर्व के आगे, किसी फंक्शन के आगे अगर नेगेटिव लग जाता है तो वैसे केस में जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। अभी हम दिखाएंगे वो बात, ठीक है, ये याद काम आएगा, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसी पे बात कर लें एक मिनट के लिए। मान लीजिए आपसे ये बोला एक नंबर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और दूसरा नंबर आपसे ये बोला y इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री है, कोई बड़ा चीज नहीं, आप सुनिए ना, हम बता रहे हैं। इट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स कैसे बनेगा, माइनस साइन एक्स कैसे बनेगा, मिरर इमेज।
with respect to x मिरर इमेज। पता है बहुत कोई इसलिए चुप हो गया होगा ना कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको हम क्या बोले, कोई भी ग्राफ किसी भी ग्राफ में अगर फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। तो अरे इसका अगर ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कीजिएगा तो मिरर इमेज ऐसे नहीं जाएगा, सिंपल। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये sin x है और नीचे वाला पार्ट कौन है, माइनस sin x। आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल इन सब से हटके सोचना है। ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह होगा तो वो हर जगह पे अप्लाई होगा, वो हर जगह पे अप्लाइड होगा, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट पार्ट, ये तो हम बस आपको समझा रहे थे, पूरा डिस्कशन अपने पास लॉ का ही है। फिर से आएगा, अभी देखिए फिर से मॉड लगाएंगे और क्वेश्चन अपने पास ये दिया कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equals to log mod x, y is equals to log mod x, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, y is equals to log mod x। mod log पे नहीं लगा, mod किस पे लगा, x के ऊपर लगा। तो अगर x के ऊपर लगा है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, y is equals to log x और y is equals to log of minus x। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस, एक बार log के आगे माइनस लगा था, एक बार x के आगे माइनस लगा है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो ग्राफ इज मिरर इमेज, ग्राफ इज मिरर इमेज with respect to y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। तो कौन इमेज होगा और कौन ऑब्जेक्ट होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल पार्ट है जिसको हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये इसका इमेज होगा, ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक मिनट, ग्राफ ड्रॉ कीजिए log x का। तो log x का ग्राफ हम लोग देखे थे, यहाँ से पैरेलल चलता है, ऐसे उठता है, इधर चला, ठीक है, कट करता है कहाँ पे, 1,0। अब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज अज्यूम कीजिएगा, ये इधर से घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर से घूम के इधर आ जाएगा, अज्यूम कीजिएगा। तो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरीके का, देखा, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट और ये है इसका इमेज, ये है इसका इमेज। लेफ्ट वाला ग्राफ किसका है, लेफ्ट वाला ग्राफ है y is equals to log minus x का। राइट वाला ग्राफ किसका है, ये है y is equals to सिंपल log x का ग्राफ, सिंपल log x का ग्राफ, ठीक है, दोनों ग्राफ दिख रहा है। अब सर log mod x का ग्राफ कौन, दोनों मिलके log mod x का ग्राफ है। ये पूरा जो कंप्लीट फिगर आपको दिख रहा है ना, इट इज द ग्राफ ऑफ log mod x, इट इज fx is equals to log और mod x, ठीक है, ये log mod x का कंप्लीट ग्राफ है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। एक चीज डिस्कस कर लेते हैं अब यहीं पे, डोमेन कोई बताएगा, डोमेन x में देखिए कहां से कहां, x में देखिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मगर एक नंबर देखिए पैरेलल हो गया, कट नहीं कर रहा है ना रोहित, x 0 जीरो नहीं हो सकता ना, अरे ग्राफ देखिए, यस सर, ये इधर पैरेलल हो गया, ये इधर पैरेलल हो गया, y एक्सिस को कभी कट ही नहीं करना है। अगर y एक्सिस को कट नहीं करेगा तो x कभी जीरो नहीं होगा, y को अगर कट नहीं किया तो x कभी भी जीरो नहीं होगा। तो कोई भी रियल नंबर होगा किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, कोई भी रियल नंबर होगा, देखिए जीरो ही छूट गया मेरा वहां पे, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ये दिखेगा नहीं फिर। डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बस जीरो को छोड़ के कुछ भी होगा। रेंज क्या होगा, रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एकदम ठीक है।
रेंज क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी और रियल नंबर। ये अपने पास डोमेन और रेंज। देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ चला, मॉड लगा के मॉड लॉग एक्स, मॉड लगा के लॉग मॉड एक्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, ये मॉड और ये मॉड दोनों मिलाएंगे, यानी कि हम आपको दिखाएंगे 4 फंक्शन होगा और ग्राफ कैसे बनेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। और आप इसको पहले नोट कर लें, कहीं कुछ डाउट जरूर पूछें। स्कूल में फंक्शन पढ़ाई हो गया? सर अभी तो स्टार्ट ही हुआ सेट। अभी सेट से स्टार्ट ही हुआ है। राजकमल धनबाद पब्लिक का, यस सर, मंडे से तो क्लास ही स्टार्ट। आपका धनबाद पब्लिक है ना? क्या सर? आपका धनबाद पब्लिक है ना? यस सर। और दामिनी आप कौन से? सर डीएवी सिजुआ। सीजुआ में। क्या अभी चल रहा है? सर अभी तो सर एपी पढ़ा रहे हैं सर, एपी जीपी सीरीज। स्टार्ट ही किया सीक्वेंस सीरीज। यस सर। सर हम लोग का ना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मतलब सिलेबस अलग है सर, तो आप जेई का पढ़ा रहे हैं ना? फर्स्ट टर्म का सिलेबस मतलब आप लोग को सिलेबस मिल गया है? सर प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था वही अभी सर फॉलो कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सिलेबस में फर्स्ट टर्म में आपका क्या क्या है? सर फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर एपी जीपी सीरीज, वही सब है। देखिए पिछले साल क्या हुआ था ना कि लगभग सिलेबस में ना 40% कम हुआ था, आप सुनने में तो आया होगा आपको, यस सर। है ना? तो स्कूल क्या कर रहा है, 40% कटौती के साथ ही चल रहा है कि हो सकता है इस बार भी वही फॉलो होगा, मगर हम कम करके नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको सारा चीज पढ़ाएंगे, हम आपका कवर कर देंगे। अब मान लीजिए जैसे स्कूल का एग्जाम है तो वो पढ़ाएं अगर सीक्वेंस सीरीज, तो वो क्वेश्चन भी सीक्वेंस सीरीज से ही देंगे, ये तो कंफर्म है। यस ठीक है, सर। मगर जब हम लोग है ना कंप्लीट सिलेबस करने जाएंगे तो स्कूल आपको क्या बोलेगा, जब उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा वो बोलेगा खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो उस समय आप खुद से अगर कर ही लेते तो फिर स्कूल वाला क्लास करने का और ट्यूशन का क्लास करने का क्या जरूरत। ठीक है, तो हम सारा चीज पढ़ाएंगे, हम लोग है ना कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके सिलेबस में बोल भी दिया जाएगा कि 30% या 40% का कटौती होगा, मीन्स उसको कम कर दिया जाएगा, उतना छोड़ के आगे पढ़ना है, फिर भी हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल सेट है, फिर रिलेशन है, फिर फंक्शन है। ठीक है, अब स्कूल वाला क्या करेगा ना कि वो बोलेगा देखो लॉग एक फंक्शन होता है, उसका ग्राफ ऐसे होता है, खत्म हो गया लॉग। ठीक है, आप समझे नहीं समझे, आप पूछते नहीं, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, वो छोड़ देंगे, इग्नोर करके बढ़ जाए। सर म्यूट करके रख देते हैं सर, पूछने का मौका ही नहीं देते। अच्छा ठीक, मान ले रहे मौका नहीं देते, हम बोले अगर मान ले रहे पूछिएगा भी तो भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम सारा चीज पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग स्लो रहते हैं। ठीक है, सारा चीज लेके बस ये खत्म होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर जाए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद, ट्रिग्नोमेट्री भी है ना 3 पार्ट में होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री 1 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा थोड़ा पढ़ेंगे, तब ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा। ये ठीक है, और किसी के स्कूल में कुछ अलग टाइप का चैप्टर हो रहा है? हम सुन नहीं पाए एक्चुअली में अविनाश। सर मेरा स्कूल ही शुरू नहीं हुआ। मेरा भी सर। स्टार्ट नहीं हुआ ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक, कोई बात कल से है सर। कल से है। सर हम लोग का स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गया। अविनाश का कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है। हाँ बोले नहीं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीज करता है। अविनाश कौन सा स्कूल है? सर डीएवी अलकुशा। आपका अलकुशा। अब देखिए डीएवी में भी है ना दिक्कत हो गया, एक्चुअली में सीजुआ जो है वो बोकारो रेंज में आता है ना, वो बोकारो वाले एरिया में आता है, और अलकुशा जो है वो धनबाद रीजन से बिलोंग करता है, ये भी डिफरेंस है। यस सर।
ठीक है, कोई बात नहीं, हम तब तक वहां पहुंच जाएंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं, सब कवर कर देंगे। बस सुनते रहेंगे ना तो मेरा माइंड मेकअप रहेगा कि हमको है ना पहले क्या लेना है, फिर क्या लेना है, फिर क्या लेना है। ठीक है, ठीक। चलिए हटाते हैं, हो गया होगा। अच्छा हाँ, एक और बात बोलते हैं, अगर आपके स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है और हम नहीं पढ़ाए, अगर आपको कोई डाउट है ना, आप वो क्वेश्चन लाके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके लिए अगर मान ले रहे जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह लगा देता है और कुछ नहीं समझे, नहीं बना, वहां नहीं बताया, तो आप तो बनाइएगा नहीं फिर। तो आप अगर चाहें तो उस चैप्टर का भी डाउट लाके हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ बता देंगे आपको डाउट। ठीक है, देखिए अपने पास जो फंक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार क्या करना है, मॉड लॉग मॉड एक्स। ठीक है, हम आपको सबसे पहले दिखा दें इसके अंदर कितना फंक्शन, इसके अंदर y इज इक्वल्स टू पहला log x, इसके अंदर दूसरा y इज इक्वल्स टू माइनस log x, इसके अंदर तीसरा y इज इक्वल्स टू log माइनस x, और इसके अंदर एक और फंक्शन y इज इक्वल्स टू माइनस log माइनस x। कितना फंक्शन, इसके अंदर 4 फंक्शन। बाहर का मॉड हटाइएगा प्लस और माइनस लगेगा, अंदर का मॉड हटाइएगा तो प्लस और माइनस लगेगा। तो अंदर के मॉड के कारण 2 फंक्शन जैसा वहां देखे थे, और बाहर के मॉड के कारण 2 फंक्शन जैसा इससे पहले देखे थे, दोनों मिलके हो गया 4 फंक्शन। तो अगर आपके पास ऐसे 2 मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब 4 फंक्शन है, और उसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो हम सब बना देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। एक इस तरीके से आएगा, ये किसका ग्राफ था, माइनस log x। फिर उसके बाद एक इस तरीके से जाएगा, ये किसका ग्राफ है, log x का ग्राफ है। बाकी और देखिए, एक इधर आएगा, ये किसका ग्राफ, तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी कि ये log वहां देखिए ना बना हुआ है, log ऑफ माइनस x। और एक इधर से चल के आएगा और ऐसे कट करके जाएगा, ये है माइनस log माइनस x। बन गया चारों ग्राफ। ये बीच में जा रहा है अपना y एक्सिस और इधर साइड में है x एक्सिस, चारों ग्राफ। ये पॉइंट हाइलाइटेड 1,0, ये पॉइंट हाइलाइटेड -1,0। ठीक है, ये 4 ग्राफ बन गया। अब अगर हमसे बोला है कि तुम इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका मतलब है कि फंक्शन मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मॉड लगा है ना तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नीचे का पार्ट नहीं होगा। नीचे का पार्ट अगर नहीं होगा तो ये हट जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, तो जो आपके पास बचा वो ग्राफ होगा। ग्राफ एक बार फिर से हम ऐसा बना के आपको दिखाते हैं कि कैसा आपका ग्राफ होगा। देखिए ग्राफ यहां से ऐसे चल के आएगा और यहां से बाउंस बैक करके इधर चला। ग्राफ आपका यहां से इस तरीके से आएगा और यहां से बाउंस बैक करके इधर चला। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। इट इज 1 0 और ये -1 देख रहे हैं। इट इज द ग्राफ ऑफ मॉड लॉग मॉड एक्स, मॉड लॉग मॉड एक्स, इसका ग्राफ। ठीक है, चेक कर लीजिए कहीं कुछ दिक्कत है समझने में, एकदम बात करेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। डोमेन क्या होगा, डोमेन x पे देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, x पे यहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0, पूरा इंफिनिटी कवर कर रहा है, माइनस इंफिनिटी कवर कर रहा है, 0 छोड़ के। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज क्या होगा, रेंज 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव जा ही नहीं रहा है, ये मिनिमम दे रहा है तो y = 0 दे रहा है, और उसके बाद ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप रेंज क्या कह सकते हैं, रेंज दैट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी। ये आ गया अपने पास रेंज। ये था अपने पास लॉग फंक्शन। अब थोड़ा
एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ताकि आपको हम बता दें। देखिए क्वेश्चन ये है कि a टू द पावर रूट अंडर log a बेस b और उसके साथ में लिखा हुआ है माइनस b टू द पावर रूट अंडर log b बेस a इज इक्वल्स टू 0। और इसको करना क्या है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, ये है क्वेश्चन मेरे पास। देखिए लॉग का क्वेश्चन कैसा है। अब यही सब होता है जो फॉर्मेट ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कभी आपको रूट दे देगा, रूट के अंदर लॉग डाल दिया, एक्सपोनेंशियल भी सामने ला दिया, ये आपको फंसा देता है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है ऐसे केस में, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, b टू द पावर, स्टार्ट वहां से, b टू द पावर रूट अंडर, अगर हम लोग लिखें log b बेस a, इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा तब कहीं जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखे इसमें कि दिस पार्ट गेट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, दिस पार्ट गेट मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर log b बेस a। सर ऐसा क्यों किए, कारण है कि जब तक ये रूट से हटेगा नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं, लिख दिए। अब अगर हम इसी को मैनेज करना चाहते हैं तो हम आपसे सवाल पूछ लें, क्या हम इसको रूट अंडर log a बेस b लिख सकते हैं? देखिए हम खुद से क्या किए आपको बता रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म मेरा खुद से पुट किया हुआ है, चेक कीजिए तो क्या सही है? सर एक बार फिर से बताइए ना सर। जो लिखे है वो दिख रहा है ना? यस सर। सर वो नहीं सर, उससे पहले वाला एक बार फिर से बताइए ना। इसके पहले तो क्वेश्चन था। नहीं सर वो नहीं सर, b टू द पावर log b a, वो ये वाला सर b टू द पावर अंडर रूट log a बेस b। एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए, हम फिर से जाएंगे, हमको पता है वो नहीं समझ में आया, हमको पता है वो नहीं समझ, रुकिए, हम उसी का तैयारी ही कर रहे थे यहाँ नीचे। log b बेस a को क्या हम log a बेस b लिख सकते हैं? देखिए तो ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यस सर। नंबर और बेस इंटरचेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा अब सुनिएगा, हम इसको हटाएं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन डाल दिए तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम 1 लिख सकते हैं? बोलिए। यस सर। ठीक है, देखिए सबको ही ट्राई करेंगे, सबको ही ट्राई करेंगे। देखिए ना क्या हुआ, यहाँ पे बेस और नंबर अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो क्या इसका प्रोडक्ट 1 नहीं होगा? यस सर। सबको, किसी को दिक्कत उसमें नहीं? ठीक, बड़ी नहीं। अब मेरा एक चीज और सुनिए, रूट चढ़ा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कि ये 1 ही रहेगा? सर 1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा। यही चीज अब ध्यान दीजिए, क्या ऊपर में लिखे हैं? यस सर। ठीक है, कहने का मतलब मेरे पास तो केवल ये टर्म दिया है ना, केवल ये टर्म दिया है, और हम इसको क्या किए कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई करके टर्म चेंज ही कहाँ होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा एक अरेंजमेंट है, ये मेरा एक अरेंजमेंट। अभी भी कुछ पूछना है इसमें रोहित? नहीं, ठीक, आगे का चीज, ये रूट और ये रूट आइडेंटिकल है तो मल्टीप्लाई होके b का पावर log b बेस a हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रूट अंडर log a बेस b लिखा हुआ है। ये और ये मल्टीप्लाई होके, ये और ये मल्टीप्लाई होके रूट हटा दिया, और ये वाला जैसे था वैसे ही रहे। ठीक है, अब आपको एक चीज थोड़ा समझना होगा, a का पावर अगर 2a लिखा है या 2x लिखा है,
तो क्या हम लोग ए स्क्वायर का पावर एक्स लिख सकते हैं? कभी पढ़े हैं एक्सपोनेंट में? यस सर। ये सर लिख सकते हैं। अब आपको क्या समझाना चाहते हैं कि ये 2 के प्लेस पे है मान लीजिए, ये x के प्लेस पे है मान लीजिए, तो हम इसी स्टेटमेंट को b टू द पावर log b a का पावर रूट अंडर log a बेस b लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए log अपना प्रॉपर्टी पे खेल करेगा, एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस सेम है। क्या क्या? एक्सपोनेंशियल और log का बेस सेम है और दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। कौन सा वर्ड? इनवर्स। इनवर्स होता है। ठीक है, तो जैसे नहीं होता है कि √2 का पावर 2 कर देते हैं तो केवल 2 आ जाता है, क्योंकि पावर 1/2 और 2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। बस वैसे ही वैसे ही वैसे ही ये दोनों जो सर्कल में लिखे हैं ना, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, आपके पास बचेगा केवल और केवल a, और a का पावर क्या बचेगा? रूट अंडर लॉग a बेस b। क्या प्रॉपर्टी बोले? हम उसको मेंशन कर दे रहे हैं, हम उसको मेंशन कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी ये है, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है? यस सर। यस ठीक, यहाँ देखो, हम ये बोल रहे थे ना कि अगर a का पावर log a और यहाँ b लिखा तो a का पावर log a एक दूसरे को कैंसिल करेगा और रिजल्ट में केवल और केवल b मिलेगा। बस उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ आपको a मिला। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम लोग लेके चले थे कौन? ये वाला टर्म, और ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है वो सुन लीजिए ना। इसके जगह पे b का पावर रूट अंडर log b बेस a, हम लिख सकते हैं a का पावर रूट अंडर log a बेस b। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या वो 0 के बराबर होगा? यस सर। ठीक है, हो गया प्रूफ। लास्ट में अब मेरे पास जगह नहीं बचा, बस हमको एक लाइन लिखना था, केवल हमको इसके जगह पे ये टर्म लिखना था और 0 दिखाना था, मेरा प्रूफ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हम यहाँ लिखेंगे, जब आपका नोट हो जाएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए लॉग का क्वेश्चन कैसा होगा, हम आपको बोले ना जो प्रॉपर्टी बताएं वही लगेगा, मगर कहाँ क्या लगेगा, कब वहां पे हमको किसको प्रेजेंट करना होगा, मुश्किल इसी में होता है। ठीक है, ठीक है, नोट करें, जैसे हो जाएगा बताइए। ये लॉग फंक्शन का एक पार्ट है। आप लोग को मतलब सारे बैचेस को एक दिन एक्स्ट्रा बुलाएंगे और उस दिन क्या करेंगे ना, थोड़ा लंबा क्लास लेंगे। सारे बैचेस को एक साथ बुलाएंगे और उस दिन लंबा क्लास लेंगे और उस दिन है ना सबको लॉग का इक्वेशन और इनइक्वेशन अलग से पढ़ाएंगे। वो आपके रेगुलर क्लास से हटके क्लास होगा। ठीक है, और देखते हैं, मे भी हो सकता है इसी सैटरडे को है ना अरेंज कर ले वो क्लास। सर ऑफलाइन कब से होगा? स्वयं एक्चुअल में देखिए, आज तो मीटिंग होने वाला है, बिहार में 6 तारीख से खुल रहा है, एक्सपेक्टेड है यहाँ भी 6 तारीख से ही, मगर अभी तक कोई वैसा है ना गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आया। तो जब तक नोटिस नहीं दे देता है तब तक तो हम लोग नहीं ओपन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, वही लीगल हो जाएगा। यस सर। बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट का नोटिस आया, ठीक है, अगले दिन सेंटर ओपन हो,
और क्लास भी लग जाएगा। आप लोग के पास फोन चला जाएगा कि हाँ आप जिस सेंटर को है ना सामने समझते हो वहां पे आके आप है ना क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बस अगले दिन हो जाएगा। देखिए अब ये लोग बोले तब तो। सर इस साल स्कूल ओपन होगा सर ऑफलाइन? हो जाएगा रोहित, ऐसा नहीं लगता है कि वो मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा ना, केसेस बढ़ नहीं रहा। मेन है कि बहुत कोई है ना वैक्सीन लगवा लिया, हम भी लगवा, ठीक है। बहुत कोई वैक्सीन लगवा लिया, ठीक है। इस कारण से और मतलब बच्चों का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि ये इफेक्टिव हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो अभी है ना आज ही हम पढ़ रहे थे न्यूज, झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 से भी कम एक्टिव केसेस। डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, लगभग 20 लाख 50 लाख आदमी है और उसमें से ना 10 केस लगभग एक्टिव है, तो काफी कम है, ठीक है। तो मे भी ओपन कर देगा। हो सर गया? ऑनलाइन में आँख खराब हो जा रहा है। क्या रोहित? ऑनलाइन में आँख खराब हो जा रहा है सर। आँख खराब हो जा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ये तो है, ठीक है। स्क्रीन पे देखने से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। चलिए नोट कर लिए, हो गया। लेफ्ट वाला केवल हटा रहा है ना ताकि हम वो लिख के ना पूरा आगे आपको खत्म ही हो चुका है। इक्वेशन आपको आज तो हमको बताना नहीं है ना, इक्वेशन हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे, इक्वेशन बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हम आपको बोले ना एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपके रेगुलर क्लास से हटके। उस समय हम लॉ का इक्वेशन पढ़ाएंगे सबको एक साथ, किसी को नहीं पढ़ाए हैं, सबको पढ़ाएंगे एक साथ। तो देखिए क्या बोल रहे थे कि अब जो प्रूफ वाला बात है ये तो अपने जगह पे है, a का पावर रूट अंडर लॉग विथ बेस a b और माइनस इसी टर्म को हम लोग सॉल्व करके फाइनली लेके आए हैं कितना, तो क्या लिखेंगे माइनस a टू द पावर लॉग a b और दोनों आइडेंटिकल होने के कारण कैंसिल होके g। बस यही लिखना था एक्चुअली, लास्ट इतना ही था, ठीक है। कंप्लीट हो गया। देखिए अभिनव का है ना डाटा खत्म हो गया, बेचारा ज्वाइन कर रहा है कट जा रहा है, फिर ज्वाइन कर रहा है कट जा रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये और हम आपको बस क्योंकि मेरा ना लॉग खत्म हो चुका था तो हम आपको लॉग के इक्वेशन का एक क्वेश्चन बता रहे थे, ये फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉग के इक्वेशन का एक क्वेश्चन बस आपके सामने हम रख दिए कि कैसा होता है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन कंप्लीट है, आप उसमें से आराम से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्या क्या बना लेंगे, आर डी शर्मा में बताए थे ना आपको क्या क्या बनाना है, नहीं ये नहीं बताए थे? फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज बताया था सर। तो आप खत्म कर लीजिए, अगर फोर्थ है तो फोर्थ भी बना लीजिए, आप सब बना लीजिए। मेरी तरफ से आपके स्कूल लेवल का तो फंक्शन खत्म ही हो चुका था पहले ही, ठीक है। अब तो हम आपको है थोड़ा एडिशनल पार्ट बता रहे हैं, एक क्लास और लगेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ है और एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है, तो मे बी वो एक क्लास ले लेगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इंटर कर जाएंगे, तो हो सकता है अगले क्लास में खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दें, और नहीं तो अगर अगला क्लास लग गया इस फंक्शन में तो ठीक, उसके बाद वाले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।